अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं 3 फेज एनर्जी मीटर से यूनिट निकालने का तरीका बताने लगा हूं। सामने अगर आप दोस्तों देखें तो इसकी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं क्योंकि ये मीटर अभी चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, मशीन के ऊपर लगा हुआ है जो कि मशीन चल रही है। तो सामने उसके अलावा LT जहाँ पर लिखा हुआ है लो ट्रांसमिशन मीटर है, ये 440 वोल्ट पर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मीटर HT टाइप भी होते हैं जो कि हाई ट्रांसमिशन 11 kV वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले पर देखें तो लेफ़्ट साइड पर 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर वाली रीडिंग हमने नोट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट आर में जब इसको हमने ऑन करना है, जो कि टोटल KWH है 73.00 है, ये जेन में रखनी है क्योंकि हमने सेकंड आर की 1 घंटे बाद भी रीडिंग लेनी है, वो भी आपको चेक करवाऊँगा मैं। तो उसके बाद कनेक्शन चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों इसके कनेक्शन है, CT की वायर्स और फेज वायर हमने कैसे लगानी है वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करवाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे ये पॉइंट्स हैं, इसके मीटर के 12 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 12 इसके पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हमने CT के लिए इस्तेमाल करने हैं और कौन से पॉइंट हम फेज वायर के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों CT और इस टाइप का एनर्जी मीटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा मशीनें चल रही हों तो हम इसको चलती हुई मशीन पर लगा सकते हैं और चलती हुई मशीन से उतार कर दूसरी मशीन के यूनिट भी चेक कर सकते हैं, बजाय उस मीटर के जो जिस पर 3 वायर मेन आ रही होती हैं और 3 आउटपुट से लोड के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसको अगर वो हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें मेन ऑफ करना पड़ेगी दूसरी मशीन पर इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों ये देखें, ये 3 सीटी लगी हैं UVW फेज़ पर, इसको हम L1 L2 L3 फेज़ भी कह सकते हैं। ये 3 सीटीज़ लगी हुई हैं जो कि UVW फेज़ पर लगी हुई हैं। तो ये CT की वायर है दोस्तों, S1 S2 जो कि 2 CT के पॉइंट होते हैं, ये मीटर पर लगेंगी जाके। दोस्तों जो CT हमने U फेज़ पर इस्तेमाल की है उसकी ये वाली वायर है, ये वाली 2 वायर S1 और S2, S1 1 नंबर पर और S2 जो है वो 3 नंबर पर, और जो 2 नंबर पर लगा हुआ है फेज़ लगा हुआ है ये वाली वायर फेज़ वायर है। तो जिस फेज़ पर हमने CT लगाई है उसी फेज़ से हमने एक वायर लेके आनी है। ये देखें U फेज़ से हमने एक वायर ली है और ये दरमियान में 2 नंबर पर लगा दी है। दोस्तों पहली CT की वायर मैंने आपको चेक करवा दी, अभी दूसरी CT पे चलते हैं। दूसरी CT V फेज़ पर हमने इस्तेमाल की हुई है। ये देखें दूसरी CT V फेज़ पर लगी हुई है। तो जो S1 और S2 वायर आएंगी CT की, S1 और S1 4 नंबर पर लग जाएगी मीटर के 4 नंबर पर, और 6 नंबर पर S2 लगेगी, ये 6 नंबर पर S2 लगी हुई है। और दरमियान में जो वायर लगी है 5 नंबर पर, ये V फेज़ से हमने लेके आए हैं वायर। ये देखें ये सामने आपको ब्लैक कलर में V नज़र आ रहा होगा, V फेज़ से एक वायर लेके आए हैं जो कि हमने 5 नंबर पर लगाई है। तो जिस फेज़ पर दोस्तों हमने CT लगानी है उसी फेज़ से हम उसके दरमियान में दोनों CT की वायर में दरमियान वाला पॉइंट होगा उस पर हम उसी फेज़ से एक वायर ला के लगा देंगे। उसकी डायग्राम भी आपको मैं चेक करवाता हूँ एंड में। तो इसी तरीके से ये तीसरी CT हमारी, यहाँ पर अगर आप देखें 7 और 9 नंबर पर CT की वायर लगी हैं, ये वाली CT की 7 और 9 नंबर पर, 7 पर S1 और 9 नंबर पर S2, और दरमियान में जो लगी हुई है वो फेज़ वायर है 8 नंबर पर। सामने ये W1 ब्लू कलर की वायर है, W1 से ये देखें ये फेज़ हमने लिया है और 8 नंबर पर लगा दिया है। तो तीनों CTs के कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें ये न्यूट्रल वायर है जो कि हमने 11 नंबर पर लगानी है। उसके बाद ये देखें दोस्तों S1 और S2 वायर कौन सी हैं, ये वाली वायर है तीनों CTs की। इसी तरीके से S1 और दूसरी साइड वाली S2, इसी तरीके से तीनों CTs की वायर हमने लगा लेनी है। तो ये देखें दोस्तों आपको मैं इसकी पोलैरिटी भी चेक करवाता हूँ। पोलैरिटी हमने CTs की सीधी रखनी है, वो किस तरीके से सीधी रखनी है वो आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें सामने CT आपको नज़र आ रही होगी, ये P1 और दूसरी CT का भी P1 और नीचे आपको P1 नज़र आ रहा होगा, ये देखें P1। ये यानी कि जिस तरह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरी तरफ ये सीधी है CT तीनों। और उसके बाद इसके मैं स्टिकर चेक कराऊँ आपको, ये स्टिकर देख लें, तीनों CTs के स्टिकर भी जिस तरह से मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग की है उसी तरफ इसका, यानी कि सीधा मेरी तरफ ही है तीनों स्टिकर्स। तो इस तरीके से आपने पोलैरिटी भी सीधी रखनी है, तीनों CTs का जो पोलैरिटी है वो एक तरफ रखनी है। अगर हम उल्टी कर देंगे किसी एक CT की तो हमें जो वो सेंस सही तरीके से नहीं हो पाएगी और हमारे यूनिट से सही तरीके से नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं एक डायग्राम भी चेक करवाता हूँ इसकी बनाकर। अगर वहाँ से दोस्तों आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया है तो डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ से आप देख लें। तो इस तरीके से मीटर पर 12 पॉइंट्स बने हुए थे, तो इसमें से कौन से पॉइंट्स हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए हैं वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये हमारे दोस्तों 12 पॉइंट्स हो गए जो कि मीटर के ऊपर इस तरीके से बने हुए थे।
इसमें से हमने इस्तेमाल कौन से करने हैं, कौन से सीटी के लिए इस्तेमाल करने हैं और कौन से न्यूट्रल के लिए, वो आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं सीटी बना लेता हूँ दोस्तों, फिर सीटी की वायर आपको चेक करवाऊँगा, सीटी की कौन सी वायर कहाँ पर मैंने लगाई हुई थी, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली अभी चेक करवाई है। तो पहली सीटी यू पर लगी हुई थी, यू फेज़ पर, उसकी S1 वाली वायर 1 नंबर पर और S2 वाली वायर 3 नंबर पर लगी हुई थी। तो दोनों सीटीज़ की वायर लग गई दोस्तों, S1 और S2, 1 और 3 पर। और इसको हम दोस्तों रेड फेज़ भी कह सकते हैं और यू भी कह सकते हैं, जैसे रेड येलो ब्लू UV W। और दरमियान में 2 नंबर पर जो वायर लगाई थी हमने दोस्तों, वो लगाई थी यू फेज़ से एक वायर लेके आए थे हम, जो कि मैंने आपको छोटे MCB से एक वायर चेक करवाई थी, रेड कलर की वायर आ रही है, वो 2 नंबर पर लगा देंगे। क्योंकि हमने ये सीटी यू पर इस्तेमाल की है, तो दरमियान में जो फेज़ वायर हम लगाएंगे 2 नंबर पर, वो यू से लेके आकर लगाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों दूसरी सीटी S1 4 नंबर पर, S1 वायर और S2 6 नंबर पर, और 5 नंबर पर V फेज़ से जो छोटे MCB से वायर लेके आएंगे हम 5 नंबर पर, वो लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों तीसरी सीटी पे चलते हैं। S1 वाली वायर 7 नंबर पर और S2 वाली वायर सीटी की मीटर के 9 नंबर पर लग जाएगी। और दरमियान में 8 नंबर पर W फेज़ से एक जो छोटे MCB से हम एक वायर लेके आए थे, वो 8 नंबर पर हमने लगाई थी। तो 11 नंबर पर दोस्तों न्यूट्रल वायर लगेगी, 11 नंबर पर हमने न्यूट्रल वायर लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों सीटी तो न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जो सीटी मैंने इस्तेमाल की है वो 400/5 एम्पेयर की है। ये स्टिकर सामने शो हो रहा है, आप थोड़ा स्टॉप करके चेक भी कर सकते हैं वीडियो को। तो 400 को 5 में डिवाइड करने से 80 जवाब आ गया, 80। तो ये दोस्तों हम रीडिंग लिखेंगे जो हमने स्टार्ट में रीडिंग ली थी 7300, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको चेक करवाई थी 4 नंबर से रीडिंग। और अभी 1 घंटे बाद जो रीडिंग ली है वो ये वाली रीडिंग है 73.60। टोटल KWH वाली रीडिंग है, 4 नंबर से हमने 1 घंटा पहले ली थी और अभी ये 1 घंटे बाद की रीडिंग है। इसी तरीके से हम 24 घंटे की भी ले सकते हैं, 2 घंटे की, 4 घंटे की, जो भी आप चाहें। तो सिंपल दोस्तों हमने करना ये है, इन दोनों रीडिंग्स को जो वैल्यूज़ दोनों हमने ली हैं अभी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, इनको हम माइनस करेंगे। तो पहले दोस्तों हम बड़ी रीडिंग लिखेंगे जो हमने बाद में ली है 73.60, उसको हम उस रीडिंग में से छोटी रीडिंग को माइनस करेंगे जो हमने 1 घंटा पहले ली थी 7300। तो माइनस करने से जवाब दोस्तों आ गया 0.6 जवाब आ गया। 0.6 को दोस्तों हम कर देंगे 80 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे सीटी इस्तेमाल की थी 400/5 की, उसको डिवाइड करने से 80 जवाब आया था। और 80 को 0.6 से मल्टीप्लाई करने से जवाब आ गया 48, यानी कि 48 यूनिट्स 1 घंटे में हमारे कंज्यूम हुए हैं, ख़र्च हुए हैं। दोस्तों अगर हमारे पास 1000/5 की सीटी होती है, 1000/5 एम्पेयर की, तो हम 1000 को 5 पर डिवाइड करते और फिर जो जवाब आता उसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते। तो अभी ये 200 जवाब आया है, ये देखें 200। तो इसको हमने 0.6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अभी हमारे पास 400/5 की सीटी थी, तो इसलिए हमने इसको 80 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो भी दोस्तों आपके पास सीटी होगी उसको आपने डिवाइड कर लेना है 5 पर, जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 रीडिंग्स को माइनस करने से जो जवाब आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे यूनिट्स निकल आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।